यूट्यूब फैमिली। तो आज है हमारा थर्ड डे। आज हम आए हैं दूध पत्री। यहाँ कल पहलगांव से श्रीनगर होते हुए हम आकर पहुँचे हैं दूध पत्री और यहाँ पे 6 स्पॉट्स हैं और हम घोड़े में उन स्पॉट्स को देखते हुए इस नदी के पास आए हैं जिसको कहते हैं दूध गंगा। और ये अभी भी यहाँ पे स्नो है और बहुत ठंड है। यहाँ देख रहे हैं स्नो से भरा हुआ है ये जगह और टूरिस्ट यहाँ पे इस समय हिमालय के पीर पंजाल रेंज में आज हम आए हैं। गुलाबी सी धूप और हवा में ठंडक, नून चाय के साथ मक्के की रोटियां और उसके साथ जायकादार अचार खाके हम बढ़ चले दूध पत्री की तरफ। दूध पत्री जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 8,957 फीट की है। अब देखिए मेरी दोस्त घोड़े पे बैठ गई। हम वो जो 6 पॉइंट है वो देखने चल पड़े दोनों। अब मेरी बारी, चलिए अब चलते हैं आगे। मिट्टी और लकड़ी के घर है। उनके पास भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा सब कुछ होता है। इधर देखो, आज तो रोज पास है। क्या नाम है इसका? काई शाही पिंड। शाही पिंड। जम्मू और कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल श्रीनगर से 42 किलोमीटर्स की दूरी पे ये स्थित है। अगर गाड़ी से आए यहाँ पे तो लगभग 2 घंटा लगता है और यहाँ पे बुकिंग करके भी हम आ सकते हैं। यहाँ मोटर व्हीकल चलता है जो कि ऑनलाइन बुकिंग होता है। दूध पत्री का अर्थ है दूध की घाटी, यानी कहा जाता है कि कश्मीर के प्रसिद्ध संत शेख उल आलम शेख नूर नूरानी ने यहाँ प्रार्थना की थी और एक बार जब वो घास के मैदान में यानी वो जा रहे थे घास के मैदान में और पानी की तलाश में थे तो उन्होंने पानी की तलाश में अपनी छड़ी यहाँ जमीन में घुसा दिया था और उसमें से दूध निकला था। और जो दूध बाहर निकला उनसे उन्होंने पूछा कि आप सिर्फ पीने के काम ही आते हैं, वजू करने के लिए नहीं। तो अचानक से उनको यही सुन के दूध जो है वो पानी में बदल गया और उस घास के मैदान का नाम दूध पत्री पड़ गया। वर्तमान में जो पानी घास के मैदान में से बह रहा है वो दूध की दरिया जैसे पूरा दूधिया दिखता है दूर से। पूरे वर्ष यहाँ ठंड रहती है। विशाल घास का मैदान है और उस पे हरी हरी घास और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से बहती चांदी सी चमकती धाराएं इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। ये जो गर्मियों के सीज़न में जैसे अब हम आए हैं तो इसका ऐसा नज़ारा है, मगर जब पूरी सर्दियां हो जाती हैं तो यहाँ पे आबादी कम हो जाती है। यह एक अल्पाइन घाटी है जो बर्फ़ में ढक जाती है और पाइन और फिर देवदार के घास के मैदानों से भी ढकी हुई है। ये प्राकृतिक घास के मैदान जो सर्दियों में पूरी बर्फ से ढक जाती है, सोचिए कैसा लगता होगा। और अब जैसे गर्मियां आती जा रही हैं, वसंत ऋतु गई है अभी, तो ये धीरे धीरे हरा हो रहा है और ये जंगली फूलों से यहाँ भर जाएगा। हाँ आएंगे ना वो रहने के लिए उस घर में। अच्छा, उस घर में आते हैं? जी वो आती है ना रहने के लिए। भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, पुराने जमाने के लोग होते हैं। तो ये लोग आते हैं? हाँ मुंडन करते हैं ना यहाँ। जून जुलाई में मुंडन करेंगे? जी जी हाँ। और भेड़ लाएंगे, बकरी लाएंगे, वो काटते हैं, कुर्बान देते हैं। तो कौन है शाही लोग यहाँ पे? पुराने जमाने के लोग होते हैं। सर्दियों में लोग जिला बडगाम के मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। जैसे कि इन लोगों से हमें पता चला शाही लोग हैं जो कि नीचे चले गए हैं और जैसे जैसे गर्मियां आती जाएंगी वो ऊपर आ जाएंगे। एक धोबी घाट भी है यहाँ पे जहाँ वो कपड़े धोते हैं। जानवरों को चराने के लिए यहाँ वो 6 महीने रहते हैं और फिर जब
बर्फ़ पड़ता है, ठंडी वापस आती है तो ये लोग नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ज़िंदगी कट रही है लोगों की। और जिन जिन से हमने बात की वो लोग स्कूल की पढ़ाई भी यहीं आसपास करते हैं। टूरिस्ट के साथ ऐसे घोड़े में आना जाना करके ये लोग अपनी जीविका कमा लेते हैं। ये लोग घोड़े चरा रहे हैं, अपने जीवन चलाने के लिए ये स्कूल के साथ साथ ये काम कर रहे हैं। जैसे ये हमारा जो हमारे साथ ये भैया हैं, ये स्कूल में पढ़ते हैं और घोड़े चलाते हैं। जैसे स्कूल ख़त्म होता है तो ये दोपहर में घोड़े चलाते हैं। आज का इनका सवारी हमारी थी, इसके बाद ये घर चले जाएंगे। देखिए अब हम पहुंच गए दूध पथरी और ये हम धीरे धीरे उस तरफ पत्थरों से होके दूर जाएंगे। और इन दोनों ने, हमारे जो भैया दोनों हैं, इन लोगों ने हमारी फ़ोटोग्राफ्स ली और हमें बहुत हेल्प किया रिवर को उस तरफ क्रॉस करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं इसके नज़ारे। थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रहा है, कभी जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही होगी। कितना मधुर आवाज़ है। ये नदी की आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ नदी का पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, एकदम प्योर। पत्थर पे घिस घिस के ये एकदम से चिकने हो गए हैं और ये पानी, यही बर्फीला पानी है जो कि पिघल रहा है। आसमान कितना क्लियर है, साथ में ये पानी के साथ कितना पवित्र लग रहा है। हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का क्या करे बारह महीने, यहाँ मौसम है जाड़ों का, ये कर देखे बारह महीने, यहाँ मौसम है जाड़ों का। फ़िलहाल यहाँ पे राज़ी मूवी की शूटिंग हुई थी और ऐसे बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग हुआ है। जायज़ है, ये जगह इतनी खूबसूरत है तो यहाँ पे तो फिल्मों की शूटिंग होगा ही। हम दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस भी किया और वहाँ पे जो बर्फीली जगह आपको दिखाई दे रहा है, बर्फ़ दिखाई दे रहा है, वहाँ जाकर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लिए। मैं आखिरी में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा था ये जगह, एकदम नेचुरल और नेचर के एकदम करीब आ गए थे। हर चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर थी, बहुत मज़ा आ रहा था। एक बात है, यहाँ अपनी मोबाइल को बचा के चलना चाहिए। मैंने पानी में एक बार अगर गिरा मोबाइल तो फिर वो मोबाइल नहीं मिलेगा, वो बह जाएगा। इतना रफ्तार में पानी बह रहा है। एक टूरिस्ट का मोबाइल हमारे सामने ही गुम हो गया। बहुत लोगों ने ढूंढा भी, नहीं मिला। वो लोग बोल रहे थे जो यहाँ पे चाय वाले वगैरह बैठे हुए हैं कि पहले भी ऐसे एक बार हुआ और पुलिस ने उनको बहुत तंग किया, मगर वो मोबाइल पानी में ही बह गया था। लोग यहाँ बहुत ऑनेस्ट हैं। वो लोग इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि टूरिस्ट का कुछ गुम हो जाए। हमने यहाँ पे देखिए कॉफ़ी पिया और हमने लोकल लोगों से बात भी की। ये देखिए, मैं आपको जो हमारे भैया थे उनकी जो मैंने रिकॉर्डिंग किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाम क्या है? आसिफ। और तो हम आग के पास आके बैठ और गए। वो तो उस तरफ मैगी खा रहा है। इधर देखो, इस तरफ देखो। आपका नाम बताओ?
ओएस। कहाँ पढ़ते हो बताओ, कहाँ पढ़ते हो? में पढ़ते हैं। गांव में पढ़ते हो। कौन से क्लास? 8th में। ओएस का भी 8th क्लास है। ओएस इस तरफ देखो, इधर मुड़ के मैगी खाओ। उसको शर्म आ रही है। और तो आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है? 9 से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे तक। और साथ में ये घुड़सवारी का काम करते हो। कितने बार आते हो दूध पथरी? यहीं पे होते हैं और यहीं पे आते हैं। कितनी बार चक्कर मारते हो? एक बार। बस एक बार। आज हमको लेके आए, बस हो गया हाँ, और नहीं। और कितना बर्फ पड़ता है यहाँ? यहाँ पे 10 फुट बर्फ पड़ती है। और इस साल कितना पड़ा? इस साल 2-3 फुट बर्फ। 2-3 फुट पड़ा है, कम पड़ा है। तो जब बर्फ पड़ता है कैसे गाड़ी जाती है? फिर ये मशीन आती है, फिर वो साफ करती है। साफ करके उसके बाद गाड़ी जाती है। फिर वैसे ही पूरा साल कितने महीने वैसे चलता है? 6 महीने। हाँ, 6 महीने। 6 महीना। हाँ। अच्छा, कितना डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर? पता नहीं, मगर बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड होती है। ओजस को देखो कैसे शर्मा रहा है। चलो वापस चलते हैं, चलो। हम वापस इन सुंदर वादियों को छोड़कर चले हमारे यूसुफ भैया के पास, गाड़ी के पास चलेंगे श्रीनगर। और ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल ब्लिसफुल मोमेंट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। कश्मीर का ट्रिप अभी और बाकी है। कुछ यादें जो हमने संजोए और हमेशा हमारे साथ रहेगा। हमने यहाँ पे जो भी फ़ोटोग्राफ्स लिए उनमें से थोड़ा सा मैं शेयर कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।